आगे पढ़ना है ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया और ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं। तो पहले देखते हैं ऊष्मा क्षेपी। तो यहाँ ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या है, जिसमें ऊष्मा क्षेपित हो यानी कि निर्मुक्त हो। तो ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है, निर्मुक्त होती है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं कहलाते हैं। तो इसको जो है जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन O2। तो H2O बनेगा, हाइड्रोजन 2 गुने चाहिए तो 2H2 प्लस O2। तो ये हमारा हो गया बन गया 2H2O। और जब इसका निर्माण होता है तो इसके साथ में 136.8 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है। 136.8 किलो कैलोरी। तो ये ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्मा निकलने का मतलब है कि इस अपक्रिया में ऊष्मा क्षेपित हुई, निकली, इसलिए हमारी ये अपक्रिया कहलाएगी ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। और भी है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसकी क्रिया हो। हालांकि कार्बन मुख्यतः ग्रेफाइड होता है, तो ग्रेफाइड कार्बन का ही रूप है, ग्रेफाइड के ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाए तो ये हमारा बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इस अपक्रिया में 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। तो ये अपक्रिया भी हमारी ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। तो ऐसी अपक्रिया जिसके संपन्न होने में ऊष्मा निकलती हो तो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाएगी। और ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती हो तो वो अपक्रिया हमारी कहलाएगी ऊष्मा शोषी अपक्रिया। तो और भी हैं ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, जैसे एक गांव के हिसाब से हम लोगों ने चूना देखा हो, तो चूना में जब हम पानी मिलाते हैं तो वो गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब उसमें ऊष्मा निकल रही है। तो ये अपक्रिया भी हमारी ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। तो आगे देख लेते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती हैं? ऊष्मा ऐसी अपक्रिया है जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती हो तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं NO। तो 2 हैं तो 2NO। तो इस अपक्रिया को आप करवाएंगे तो सामान्यतः आप इस तरह से नहीं होगी। इसको करवाने के लिए मुझे इसे गर्म करना होगा, तब होगा। गर्म करने का मतलब मुझे क्या नाम जो है यहाँ पर ऊष्मा देनी होगी। तो हम चाहें तो इधर प्लस करके ऊष्मा लिख सकते हैं, और यहाँ पर ऊष्मा जैसे 42 किलो कैलोरी चाहिए होती तो यहाँ पर प्लस 42 किलो कैलोरी लिख दें, या चाहें तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस 42 किलो कैलोरी, माइनस 42 किलो कैलोरी। ये तो इनकी ऊष्मा ज्ञात है, यदि आपको ना भी हो तो आप यहाँ पर सिर्फ ऊष्मा लिख सकते हैं। तो ये अपक्रिया हो गई। इसी तरह से कार्बन और जल, कार्बन प्लस H2O जल, तो इसकी अपक्रिया यदि करवाई जाए तो इस अपक्रिया के होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। एक ही बात है, चाहे यहाँ माइनस लिखो चाहे इधर प्लस करके लिख दो, यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख दो। तो इसमें ऊष्मा चाहिए होती है 131.4 किलो जूल, ये किलो जूल है। तो इतनी ऊष्मा हम देंगे तो ये हमारा बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन H2। तो इस अपक्रिया को संपन्न होने के लिए मुझे ऊष्मा देनी होती है, इसलिए ये अपक्रिया हमारी कहलाएगी ऊष्मा शोषी अपक्रिया। चलो अगली 2 अपक्रियाएं और हैं, उपघटन और अपचयन। उपचयन और अपचयन अपक्रियाएं। उपचयन अपक्रियाएं ऑक्सीडेशन या ऐसे ऑक्सीकरण अपक्रियाएं भी कहते हैं। और उपचयन का मतलब जो है ऑक्सीकरण है, और अपचयन रिडक्शन। तो ये दोनों अपक्रियाएं क्या हैं, इनमें कोई खास नहीं है, सिर्फ ये ऑक्सीजन के आधार पर हैं। हालांकि आगे पढ़ोगे तो इनकी और नई परिभाषाएं आ गई। ये पुरानी परिभाषा है जो आपके स्कूल में दी गई है।
इसमें यह है कि कोई भी अपक्रिया, किसी भी अपक्रिया के समय यदि पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है यानी वृद्धि होती है तो उसका उपचयन कहते हैं या ऑक्सीकरण कह सकते हैं, और यदि ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो अपचयन कहते हैं। जैसे कॉपर की अपक्रिया हम यदि ऑक्सीजन से करवाएं, कॉपर प्लस O2 Cu प्लस O2 तो बन जाता है CuO। तो इसमें आप देख रहे हो कि हमारा कॉपर के ऑक्सीजन से क्रिया है तो 2Cu और ये हो गया 2CuO। तो इस अपक्रिया में क्या है, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया तो CuO बन गया। ऑक्सीजन जुड़ा है तो जुड़ने का मतलब है इसका हो गया उपचयन। किसका, अगर पूछा भी जाए किसका उपचयन तो ये है उपचयन कॉपर का, Cu का। तो ये हमारी उपचयन हो गया। अगला है आपका अपचयन। तो अपचयन में क्या है, जिसमें ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही हो। जैसे इसी को हम उल्टा देखें तो कॉपर ऑक्साइड जो है हमारा CuO, तो इसको यदि हम इस तरह से इसकी क्रिया यदि हम चलिए हाइड्रोजन से करवा देते हैं प्लस H2 तो क्या हो गया Cu प्लस H2O। तो इस अपक्रिया में क्या हुआ कि हमारा कॉपर के साथ ऑक्सीजन था और ये ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन के साथ चला गया तो हमारा कॉपर अलग हो गया, तो मेरे कॉपर का अपचयन हुआ है, कॉपर का हुआ अपचयन। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जुड़ गया है, तो हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन का उपचयन हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन से तो ऑक्सीजन जुड़ गया, कॉपर से निकला है इसलिए कॉपर का अपचयन। हाइड्रोजन में जुड़ा है तो हाइड्रोजन का हो गया उपचयन, ऑक्सीकरण हो गया। तो ये हमारी अपक्रिया कहलाई नहीं है, ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया। हालांकि कोई एक ही अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं तो वो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। वो आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी जान लेना चाहिए आपको।